कंपनी को वहां के बागीचे लगाती है, उसमें खेती करेगी आम की। वो जमीन दे दी उनको सबको। अडानी को भी 8 गांव की जमीन दी और 7 गांव की और जमीन का पूरा प्रस्ताव बन गया। यही हाल आपके यहां पर होगा। और खेती बड़ी बड़ी कंपनियां करेगी, सीधी सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी, कंपनियों को देगी, वे उसमें खेती करेंगे। तो इन सब का मुकाबला करना होगा तो लड़ना होगा, जीतना होगा तो लड़ना पड़ेगा। घर बैठे जीतनी होगी, जितना है तो लड़ना होगा। और जो बहादुर कौम है, अगर पहलवान तकड़ा है, ये नहीं कि वो खाड़े से बाहर कौजा में तकड़ा हूं। तकड़ा तो जब पता चलेगा ना, जब लड़ेगा, खाड़े में जाएगा। तो ये किसान ने खाड़ा खोद दिया है दिल्ली के चारों तरफ। लड़ाई होगी, दिल्ली के चारों तरफ होगी, हर मोर्चे पर होगी, मजबूती के साथ में होगी। वहां से पीछे किसान नहीं हटेगा। सरकार ने जिस हिसाब से करा है ना, अभी एक मीटिंग हुई, हमारे टेंट लेके वहां से उखाड़ के, जब हम मीटिंग खत्म कर वहां से चले आए भिवानी से, तो बाद में पता चला कि वो टेंट थाने में रखे गए। ये है ना, पर्चे दर्ज हुए, टेंट थाने में है, तो भाई धरना थाने में ही दो, वहीं पे अपने पशु लेकर जाओ वहीं और वहीं बांध दो। थाने के मत अंदर इनके बीजेपी का भी अगर कहीं प्रोग्राम होगा, उनके जहां टेंट लगेंगे, उन टेंटों को उतार के उसके टेंट लगाओ वहां पे, अपने वहां पे इसमें कार्यालय में, उसमें लगेंगे इनके। इनका मुकाबला ऐसे ही करना पड़ेगा। आपने इलाज तो बहुत कर रखा है यहां पर हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कोई सरकार नाम की चीज नहीं। इनका नेता कोई बयानबाजी क्या, कोई ना मीटिंग कहीं कर सकता। आपने ठीक इलाज कर रखा है इनका। इनका धीरे धीरे और इलाज होंगे इनके सब जगह, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये मिसाल बननी है सब जगह। अब की बार भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो झंडे नहीं लगाए इन्होंने किसी ने, छुप के गांव में जाते हैं। छुप के तो चोर जाता है, तो ये चोर है। तो भाई अपने आंदोलन को रखो। आंदोलन कोई कमजोर नहीं है, ना किसी से हताश होने की जरूरत है, और ना प्रेस के लोग अगर आपके खिलाफ, आपके पक्ष में भी नहीं दे रहे, तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा हमको। जितने नौजवान हैं, जैसे पूरा यूथ इस आंदोलन में यहां पर लगा, इस पंचायत में लगा, जितने हमारे युवा साथी हैं, वे सोशल मीडिया पे अपनी पंचायत का, अपनी मंडियां की बंद होगी उसका, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किस चीज का क्या भाव था, उनके भाव कितने बढ़े, हमारी फसलों के दाम कितने बढ़े, ये सारी चीजें आपको, ये सब चीजें डालनी पड़ेगी। सब लोगों को पता चला आपकी बातों का। और नहीं तो हालात ये होंगे कि गोदामों में अनाज बंद होगा, रोटी के लिए लोग तरसेंगे जैसे ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं ना। यही हाल होगा जब इनके गोदाम में बंद हो जाएगा अनाज, तो लोग रोटियों के लिए तरसेंगे। रोटी इनकी तिजोरी की वस्तु ना बने। रोटी तो एक जरूरत की चीज है, रोटी बाजार की वस्तु नहीं है। रोटी तो एक जरूरत की चीज है। रोटी, ये उसको बंद करना चाहते हैं। भूख के आधार पे देश में व्यापार करना चाहते हैं, भूख पे व्यापार। जैसे अब कोरोना काल में बीमारी पे व्यापार हो रहा है। सरकार ने हाथ उठा दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लोग सिफारिश कर रहे कि ऑक्सीजन मिल जाए, बेड मिल जाए हॉस्पिटल में। नेता तो सब इनके अंडरग्राउंड हो गए। नेताओं ने तो अपने हॉस्पिटलों में अपने जगह कमरे बुक कर लिया अभी से ही। पूरे के पूरे परिवार, अगर नोएडा में देखे, एक नेता का पूरा परिवार ठीक ठाक होते ही हॉस्पिटल में लौट रहा। जनता मरो कहीं, मैं बीमार ना हो जाऊं, हॉस्पिटल में कमरे ले लिए, वहीं सी आईसीयू में उसमें कह रहे कि मैं तो यही क्वारंटाइन हो रहा हूं,
बिल्कुल ठीक आदमी है सारे के सारे, तो क्या जनता का भला करेंगे? जो उनसे बीमारी के डर से जनता के बीच में रहने से अपने आप को पूरा घर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए हो, व्याप को देता है वे। तो ये आंदोलन भाई तेज करना पड़ेगा। आपका गेहूं की कटिंग होगी, दूसरी फसलें भी आती रहेंगी जाती रहेंगी। अपना जो वहां के मोर्चे हैं, अब क्योंकि सरकार कल तक आलेगी, 5 तारीख तक सरकार कोई न कोई वो जरूर दिखाएगी। कल उसके रिजल्ट आ जाएंगे। आप भी 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 दिन का काम रह रहा है अभी, वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में वहां पे आना जाना शुरू करो। अपनी ट्रॉलियां हैं, इन्हीं के ऊपर अपना घर बनाओ, अपना कूलर रखो, और वहां पे ही कहीं पे भी आप लगाओ। आप यहां लगाओ, कहीं लगाओ, टोल पर लगाओ, साग लगाओ, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है। किसान तो ये क्वेश्चन नहीं करता कि आंदोलन कब खत्म होगा, लेकिन दूसरे लोग जरूर क्वेश्चन करते हैं कि आंदोलन कभी, आंदोलन कोई लंबा थोड़ा हो गया। हमको फार्म हाउस है, हमारा छोटा है तो बड़ा फार्म हाउस चाहिए, कोठी छोटी है तो बड़ी चाहिए, ट्रैक्टर छोटा है तो बड़ा ट्रैक्टर चाह, गाड़ी छोटी है तो बड़ी चाह, तो आंदोलन ही छोटा क्यों चाहिए? आंदोलन भी लंबा चलेगा। और ये तय करा क्या है कि 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है, और हर आदमी को घर से बाहर बिताना चाहिए। ये एक बीमारी चल रही, इसका भी थोड़ा ध्यान रखो अपना। किसी का कुछ हरकत हो जा, खांसी, नजला, जुकाम हो जा, तो उसका भाई गर्म पानी से जो देसी वो है उसका इलाज करो। हॉस्पिटल में तो ये है कि ठीक ठाक भी अगर जाओगे, पैसे लूट लेंगे और पकड़ के वहीं पर ठा लेंगे, पता नहीं फिर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। एक हॉस्पिटल में हुआ, जब ये कोरोना तो नहीं था, वो दूसरी बीमारी थी एक और, वो गया, उससे पूछने लगा कि क्या काम करते हैं, उसकी लड़की भर्ती हुई पहले वहां, कहा जी भट्टा है, ये है, अच्छा, और बिल बनाया 2 दिन का 1,25,000 रुपए। फिर उसका बाप चला गया वहां पे, उसे पता था कि जब तू ही वे बुझे कि व्यापार क्या है, उसने कहा कि भाई क्या है कि भाई कुछ नहीं, अगर नहीं व्यापार क्या है कि भाई व्यापार का क्या करना, कोई शादी करनी तुझे, अरे हॉस्पिटल में भर्ती कर, जो वो होगा तो तेरा दे देंगे। वे तो भाई मोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, 2-2 लाख रुपए पहले जमा करवाते हैं। तो इसका बचाव भी करो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसका बचाव भी करो। और गांवों में तो अभी ये ज्यादा है नहीं, इनका बचाव करते रहो और अपना आंदोलन पे ध्यान दो, तो इसी से ही सब लोगों का भला होगा। ये मीटिंगें अभी तो आज के बाद में हमने बाहर कहीं कोई मीटिंग अभी नहीं दी, क्योंकि जो प्रेस के लोग होंगे वो कहेंगे देखो ये कोरोना फैला रहे, ये मीटिंगें कर रहे, तो अभी मीटिंग कुछ दिन के लिए रोक दी। छोटी मीटिंग है, कहीं जाना होगा तो हम जाते रहेंगे, किसी न किसी गांव में प्रेस के लोगों से बात करते रहेंगे। हमारा था प्रोग्राम कि आज यहाँ की मीटिंग कर कर हम हिमाचल में जाएं, लेकिन हिमाचल में तो पूरा कोविड के टेस्ट हुए मांग रहे। हमारा था कि कल शिमला में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहां पे भी बड़ा नुकसान किसान का, जो सेब का किसान था, बड़ा नुकसान उन किसानों को हुआ है। वहां पे बरसात में ओलावृष्टि वहां पे हुई, बर्फ पड़ी और पूरे के पूरे बाग उनके टूटे, लेकिन वहां पे पूरी कोविड की उसकी टेस्टिंग है। हो सकता है कि 14 दिन क्वारंटाइन वे करें, तो इस तरह की वहां पे थे, तो हमने कैंसिल वहां का प्रोग्राम करा। ये अच्छा प्रोग्राम आपका यहाँ पे हुआ, ना हताश होने की जरूरत और ना किसी पे कोई एलिगेशन लगाने की जरूरत कि किसने क्या करा, वो सब जनता जानती है। हमको ध्यान एक चीज का रखना कि अपनी गांव में कमेटियां बनाओ, अपने गांव का धन गांव में रखो। कोई संयुक्त मोर्चे के नाम से, किसी के नाम से आपसे पैसा मांगने बाहर का आदमी आओ, उसको पैसा मत दो। अपना इकट्ठा करो, गल्ला इकट्ठा करो, अपना गांव में रखो, गुरुद्वारे में रखो, किसान संगठन के नाम से रखो, और जब जहां पर आपको जरूरत हो, देना हो,
तो गांव के लोग ही अपनी कमेटी के माध्यम से उसको खर्च करो। टिकैत साहब का यही फार्मूला रहता था कि गांव का धन गांव में, अगर गांव का धन गांव में रहेगा तो हमारी गांव की इकाई मजबूत रहेगी। आपको ट्रैक्टर लेकर जाने, 2 ट्रैक्टर लेकर जाने, 20 आदमी जाने हैं, आपके पास में धन है, अनाज है, वो है, आप उसको भेज सकते हो। और आपने पूरा का पूरा किसी और को दे दिया, जब आप इकट्ठा करोगे वो तो आपको वापसी नहीं देने का, और फिर आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। गांव के लोग फिर कहेंगे आपको। तो गांव का धन गांव में रखो, बाहरी आदमी को पैसा मत दो। अपना लंगर भंडारा चलाओ। बहुत बड़ा योगदान सिख समाज का इस आंदोलन में है। ये कोई अलग नहीं है, सिख समाज किसान है, मजबूती से अपनी खेती करता है। और जिस तरह से लंगर के उसमें सामने आया है, पूरे भंडारे चलाए हैं, और जितने हमारे बापे हैं जो भंडारे चलाते हैं, उनको कोई मंचू का शौक भी नहीं है कि हम उनको मंच पे ले जाना, 4वें मंच पे जाकर भाषण दे ना। उनका सेवा भाव वही है कि मेरा भंडारा चल रहा है तो यही मेरी सेवा है। मेरे गुरु ने यही मुझे बताया है कि सेवा कर, जो भोजन है, भंडारा है, भूखे को भोजन करवा, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है, तो हम उसको भी मना रहे। कल था ना, तो कल या आज है। हाँ, तो वहां पर जो कीर्तन वो हुआ, जो शब्द हुए, तो कल वहां पर करवा दिया था। कल भी वो साथ कई दिन से वहां पर चल रहा, तो प्रकाश पर्व है, उसको भी हम मनाएंगे। लंगर भंडार चल रहा है, इसको भी करेंगे और इस सेवा चलाते रहो। और वहां पे गाजियाबाद में तो एक बड़ा वो और चला, क्या वहां पे जो सेवा चल रही है वो ऑक्सीजन की चल रही है। हम गए थे, उनको पुलिस प्रशासन तंग कर रहा था वहां पे। उनके यहाँ पे जाते हुए चंडीगढ़ से सिलेंडर पकड़े, आपके यहाँ पे अंबाला में ही। वो तो पूरा ऑक्सीजन की पाइप लगा रखा है, एक सिलेंडर से 16 लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं वे। जय श्री कालू। तो बहुत बड़ी सेवा वे लोग कर रहे हैं। करीब 4,500 से ज्यादा लोगों को उन्होंने जान बचा दी उनकी। और ये परमानेंट चलता रहेगा वहां पे प्रोग्राम। प्रशासन को भी कह दिया कि अगर इनको छेड़ने की कोशिश करी तो हम उनका इलाज करेंगे प्रशासन का। और यहाँ पे भी ये जो पुलिस के लोग जाते हैं ना, जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं, आप टोल के ऊपर तो झंडा लगा दोगे ना, झंडा किसान संगठन का, तो पुलिस प्रशासन की हिम्मत उठती भी नहीं कि उस झंडे को भी उतार देगा। अगर वहां पे 10 लोग बैठे हैं तो फोर्स के लोग कितने ही वहां पर बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपना भंडारा चलाओ, अपने धरने दो, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां हमारे धरने चल रहे हैं बात दस्तूर चलते रहेंगे, सब सहयोग उनको मिलता रहेगा। आप अपना चलाओ, क्योंकि इलेक्शन हो गया, कल गिनती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन थे, सब लोग इलेक्शन में लगे हुए थे। अभी करीब 20-25% गेहूं की खेती वहां पर रह रही, वो भी 5 दिन में कटिंग हो जाएगा। गन्ने का 15 से 20 दिन गन्ना लगेगा। कुछ फैक्ट्रियां बंद होगी, कुछ और 20 तारीख तक सब फैक्ट्रियां वहां की बंद हो जाएगी। गन्ने की जो बुआई है वो भी 10 तारीख तक हो जाएगी। तो अभी 7-8 दिन 10 दिन वहां पे काम रहेगा, उसके बाद में ढीला हो जाएगा काम। इलेक्शन भी हार जीत हो जाएंगे, कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे। कुछ हारे हुए गम मनाने आएंगे कि नहीं मुझे प्रशासन ने हरा दिया, मेरे साथ धोखा करा, कुछ जीतते हुए लाडू बांटने आएंगे। तो आना शुरू हो जाएंगे कल से सब लोग। तो आप लोग भी अपना वहां पे आते जाते रहे। भाई गर्मी तो है, देखो जो एसी में, पंखे में, कूलर में लौट रहा, उसे टेंट में लौटने में दिक्कत तो हो रही होगी कुछ, लेकिन काटो 1 महीना और, उसकी छत थोड़ी सी और ऊपर कर लो, कूलर में पानी डाल लो तो ठंड रहेगी। तो ये आंदोलन तो चलाना पड़ेगा, अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा, नहीं तो जमीन नहीं जाएगी। बढ़िया खाड़ा जुट रहा, बढ़िया आंदोलन हो रहा, पूरा देश का किसान संगठन, नौजवान, महिलाएं, मजदूर सब लोग साथ में हैं। आज मजदूर दिवस भी आज है, तो ये गांव के जो लोग होते हैं ये किसान हैं, शहर में जाके इनको मजदूर कहते हैं, लेकिन देश
के निर्माणदाता हैं, देश का निर्माण करते हैं ये। तो हम उनको भी आज मजदूर दिवस पे भी, जो निर्माण दिवस आज है, हम उसको भी आज अपनी तरफ से ये करते हैं कि भाई उनका भी आज सम्मान का दिन है। तो अपनी तरफ से पूरा संयुक्त मोर्चे की तरफ से, पूरे यहाँ की पंचायत की तरफ से उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, मजदूरों का भी, सभी किसानों का। और जो मेरे साथी यहाँ पे हैं जिन्होंने पंचायत करी, भाई आपका भी सब लोगों का धन्यवाद कि बढ़िया आपने पंचायत करी। अगली पंचायत होगी, अब तो रास्ता खुल गया, अगली पंचायत फिर तगड़ी पंचायत होगी। तो धन्यवाद आपका सब लोगों का। जय हिंद, जय भारत। लो भी